देखा कि आसमान में एक सपना देखा, खुद नमरूद ने सपना देखा। सपना क्या देखा कि एक बड़ा चमकता हुआ सितारा है जो आसमान से मेरी तरफ आ रहा है। भयभीत होकर के आंख खुल जाती है तो एक ख्वाब की जानकारी, और ये भी एक इल्म है। तो ज्योतिष विद्या के विद्वान को बुलवाया और उधर जो ख्वाब की ताबीर बताते थे उनको बुलवाया। दोनों को बुला करके कहा भी इसका क्या मतलब है। तो दोनों ने मुत्तफिका तौर पे ये कहा कि अनकरीब आपके मुल्क में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो आपकी हुकूमत को ताख्त और ताराज कर देगा। न तख्त रहेगा न राज रहेगा। ठीक है, शुद्ध देसी भाषा में समझ। ठीक है, मौलाना बहुत सही है, हम सीखते हैं इन लोगों से। ठीक है, की करते हुए जालिम नमरूद इंसान, बड़ा जालिम इंसान था। उसके जुल्म का तो आलम यह था कि जिससे खफा हो जाता था उसको हाथी के पैर के नीचे डलवा देता था। हाथी जब चीर फाड़ डालता था तो उसको खुशी होती थी। भूखे शेर के सामने इंसान को डाल देता था, जब वो लुक़्मे अजल बना लेता था तो उसको खुशी होती थी। बड़ा जालिम इंसान था। अपने गुलामों को लड़ने के लिए आमादा कर देता, घोड़े पे बिठा देता, भाला दे देता और ये कहता कि मुकाबला करो, जो जीत जाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक गुलाम दूसरे गुलाम के सीने में भाला घुपो देता था, कभी कोई बचता था वरना दोनों शहीद हो जाते थे। जब ऐसा होता था तो बड़ा खुश होता था। यानी खून जब बहता था उससे खुशी होती थी। उसने आम ऐलान कर दिया कि अब कि कोई भी गर्भवती महिला छेला अगर जने तो उसको मौत के घाट उतार दो। कोई अगर बेटा पैदा हो तो मार डालो, लेकिन जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे, है ना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो बहरहाल माँ को इल्हाम हुआ, बेटा पैदा हुआ तो माँ को इल्हाम हुआ कि एक गुफा में ले जाकर के इनको रख दो। वहां पे उस इलाके में कोई बड़ा, हम लोग देख के आए, कोई कहीं पहाड़ नहीं दिखाई देता, सब समतल जगह है, खाली एक जगह पहाड़ है बस। अब उसी में वो कौन सी गुफा थी जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माँ रख के चली आई। दिन भर नहीं जाती थी। अब बताओ, बच्चा तो दिन में कई मरतबा फीडिंग करता है ना, दूध पीता है। अब दिन भर जाती नहीं थी, रात में जाती थी बच्चे को देखने की, देखे मेरे बेटे का हाल क्या है। खुदा की कुदरत देखो, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब रोजी देने वाला है। ऐ ढोली गांव के मुसलमानों, रातों रात बादशाह बनने की फिक्र छोड़ दो। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत के आगे दंडवत हो जाओ, सजदा रेज हो जाओ। वो खुदा है, जब देने पे आमादा है तो फकीर को राजा बना देता है, और जब लेने पे आमादा होता है तो राजा को रंग बना देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुफा में थे, अंधेरी गुफा, लेकिन जब उनको भूख लगती तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता कि फरिश्ते जाओ और जा करके मेरे खलील के अंगूठे को उसके मुख में लगा दो। तो फरिश्ता आता, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का अंगूठा पूछते हो कि नहीं पूछते, क्या बोलते हो? अंगूठा ही बोलते हो, कुछ और बोलते हैं?
उसको मुख में लगा देते थे। खुदा की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला उनके अंगूठे में अल्लाह ने ऐसी तासीर रख दी थी कि जब वो अंगूठा चूसते से तो उसमें से दूध का फव्वारा निकल पड़ता था। अच्छों की मदद ऐसी होती है, समझ रहे हो कि नहीं? 12 साल तक इसी तरह से, 12 साल के बाद अल्लाह का हुक्म हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुफा से निकले। जैसे ही रात में निकले देखा सितारा, बड़ा सितारा चमकता हुआ, कहा यही खुदा है। अचानक गुम हो गया सितारा, छुप गया सितारा, कहा नहीं ये मेरा खुदा नहीं। चांद देखा, कहा ये मेरा खुदा, का ये भी मेरा खुदा नहीं। सूरज देखा, कहा ये बहुत बड़ा, यही मेरा खुदा है, लेकिन ये भी खुदा नहीं। हत्ता के तलाशे हक में जरा सोचो, नबी हैं हक की तलाश कैसी है। घर पहुंचे तो देखा क्या कि हाँ, जो उनके चाचा थे देवबंदी वहाबी ऐसे गुस्ताख है, नबी के बाप दादा फोर फादर कोई मुशरिक हो ही नहीं सकता है। ये भी सुन लो, किसी भी नबी का कोई फोर फादर मुशरिक नहीं हो सकता है। मुशरिक मतलब शिर्क करने वाला। अब वहाबी जो है क्या बोलता है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के अब्बा का नाम आजर था। कुरान में अब का जिक्र आया, अब का माना सिर्फ बाप ही नहीं होता, चचा होता है। तो नबी का बाप मुशरिक हो ही नहीं सकता। ये सुन लीजिए, आजर उनके चाचा थे, वो बुत बनाते थे, बुत बेचते थे। आप पहुंचे, पूछा चाचा जान क्या इटा किया? कहा हमार खुदा। का तुम्हारा खुदा कैसा है जिसे तुम खुद बनाते हो? तो अरब की दुनिया में किफालत आज भी है। जो लोग यहाँ से अरब जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे वो अपना महबूब है मदीना, तो मदीना में रहता है वो, लेकिन उसका कोई कफील होगा, बगैर कफील के नहीं रह सकता है। किफालत की बड़ी अहमियत। तो आपके वालिद का तो इंतकाल हो चुका था, तो चाचा आजर जो थे वो कफील थे, और कफील का बड़ा पावर होता है। चुप थाको जीटा अमी कोई सीटा करे, इधर टोकरा ले बाजार में जाओ, अब जा करके इसको बेचो। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने टोकरा तो ले लिया, एक रस्सी लिया, उसमें जितने छोटो खुदा में जो खुदा बड़ो खुदा जो तो खुदा छिले सबको रस्सी से बांधा और घसीटते लेके गए। अब बाजार तक पहुंचते पहुंचते किसी की नाक भंग गई, किसी का हाथ भंग गया, किसी की आंख भंग गई। अब हाथ में खड़े होके कर ले लो अपने टूटे फूटे खुदाओं को ले लो, जो ना किसी को नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। कई दिन तक बाजार में यही करते रहे, ताकि समाज में शिकायत किया, आजर ने पाबंदी लगा दी कि अब नहीं जा सकते हो। मैंने बताया था नमरूद बड़ा जालिम इंसान था। उसने एक मेला लगवाया इसी तरह का, स्टेडियम में लोगों को जमा किया और खेला शुरू किया। खेला से तुम लोग बंगाल का आदमी तो बहुत पसंद करता है खेला ना। तो सुनो, अब वहां तो खेला लगवाए हुए था, इधर आजर ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को कहा कि तुम भी चलो। उन्होंने कहा ना आमी जाबो ना। तो कहा नहीं जाओगे तो जंगल में जाओ, लकड़ी काटो। सजा के तौर पर भेज दिया, कुल्हाड़ी दिया, कहा जाओ जंगल लकड़ी काट के ले आओ। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह कंधे पे कुल्हाड़ी लिए हुए चले जा रहे थे कि अचानक सामने माबद कदा नजर आया। अब जो इबादत खाना नजर आया, तो रोज गुजरते थे तो वहां मेला लगा रहता था, लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, बड़ी मुश्किल से अंदर जाते थे। आज कोई नहीं, सन्नाटा।
तो जो सन्नाटा देखा तो सीढ़ियां तय करते हुए ऊपर गए, अंदर गए तो देखते क्या है, लड्डू रखा हुआ है, भोग रखा हुआ है, खावा दावा रखा हुआ है और चूहा खा रहा है। चूहे को क्या बोलते हो आप लोग? इदुर। इदुर क्या बोलते? इदुर, नींदुर। अच्छा, चलो भाई देखिए सिखाने वाले क्या भाई सुनोगे आप लोग? वो खा रहा है, नाक पे मक्खी बैठी हुई है, कैसा खुदा है, तेरे सामने रजा रखी हुई है, तेरी रजा को चूहा खा रहा है और तू, तेरी नाक में मक्खी बैठी हुई, इसको तू हटा नहीं पा रहा है, कैसा खुदा है? जलाले नबूवत का असर कुल्हाड़ी के जरिए जो उन बातिल खुदाओं की तरफ पड़ा ना, ज़र्बकारी से छोटो खुदा में जो खुदा जो तो खुदा चिरन महंगे गले, और आखिर में जो सबसे बड़ा था उसकी गर्दन में लटका करके आगे सीढ़ी पे बैठ गए। अब जो सीढ़ी पे बैठे तो उधर से उस इबादत खाने का जो पुरोहित था, पुजारी, वो उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को सीढ़ी पे बैठा हुआ देखा तो वहीं से हंसता हुआ, ऐ इब्राहिम देखा ना हमारे खुदाओं की ताकत, तुम आते नहीं, चलो अच्छा हुआ कि आज हमारे खुदाओं ने तुम्हें अपनी तरफ खींच ही लिया। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, हाँ हाँ तुम्हारे खुदाओं ने खींच लिया, मैं इधर से गुजर रहा था कि अंदर मुझे झगड़ा हो रहा था, झगड़ा बोलते हैं ना, मारामारी, हाँ बंगाली बहुत करता है ना मारामारी। अब वो मारामारी हो रही थी तो मैं आया तो देखा कि बड़ो खुदा ने मेजो छोटो खुदा को मार दिया। काइटा होते परे ना ला यज़ुर वला यनफा, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो हक सर चढ़ के बोलता है। गर्द की शिकायत नमरूद तक पहुंच गई। दरबार नमरूद में भी इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुला लिया गया। जो इब्राहिम वहां पहुंचे तो उसने अपनी खुदाई का दावा पेश किया और ये कहा कि आमी खुदा, आमी खुदा, जिसको चाहता हूँ जिंदगी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मौत देता हूँ। जेल से दो आदमी को बुलाया, एक को फांसी मिलनी थी और एक को आजादी मिलनी थी। तो जिसको आजादी मिलनी थी उसको मरवा दिया और जिसको फांसी मिलनी थी उसको आजाद कर दिया। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़े जलाल में आए कि तू तो ये करता है और मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज को उगाता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तुझ में ये कम होता है तो पश्चिम से सूरज निकाल और पूरब में डुबा के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफ़र, तो काफिर मबहूत हो गया। अब जो काफिर मबहूत हो गया, इंसान जब झुंझलाहट में होता है तो कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है ना। तो नमरूद ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए बहुत बड़ी खंदक खुदवाई। खंदक को क्या बोलते हो तुम लोग? गड्ढा, गोर्तो बंगला में गोर्तो बोलते ना। गोर्तो कराया और गोर्तो में सब अपने मुल्क के लकड़ियों को जमा किया और ऐसा मिजाज बना दिया था कौम का कि कौम मिन्नत के तौर पे, कैसे मिजाज बन गया, मिन्नत के तौर पर लोग लकड़ियां लाते थे। हमार काज होवे तो हमें लकड़ी डाल दो, हमें ईटा दान करछी, हमार काज हो जाए। जैसे तुम्हारे बंगाल में होता है ना, तुम्हारे बंगाल में होता ना, काली का थान है तो दुर्गा का थान है। तुम लोग बंगाल में होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। और मुसलमान वहां जाके शिर्क कर रहा है, अच्छी बात है ये? अरे बोलो ना भाई। ये पीर थान है तो ये नीर थान है, न जाने क्या क्या थान बना के रखा है तुम लोगों ने। आज मुझे मालूम हुआ क्या जिन्ना क्या
कारी पीर, जिन्ना पीर, सत्तो पीर, है ना। और ये औरतें जो है हमारी माँ बहन बेटियां कुछ ज्यादा ही ज्यादती करती, अपना ईमान खराब मत करो, बीबी फातिमा की लौंडी बनो, ठीक है। हाँ, ऐसा अमल मत करो, खोती वाला काम मत करो। देखो ये नमरूद के राज में रहने वाली औरतों का हाल था कि वो इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जाना था तो उन्होंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। अमी डाल दो तो लाभ पाबो, अमी डाल दो तो ना बाबो, अमी डाल दो तो लाभ पालबो। यहां तक के बहुत बड़ा टाल जमा हो गया, आग लगा दी गई। अब आग लगा दी गई तो फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसमें डाल दिया गया। तो दो अल्लाह की मखलूक है जिनका जिक्र हदीस पाक में आता है। एक का नाम मेढक, आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बैंग, बैंग जो बरसात में बोलता है, कैसे बोलता है? बोल के बताओ। बोल के नहीं बता सकते हो, बोल के बताओ कैसे बोलता है? टर टर करके बोलता है ना, अजब अजब तरीके की राग निकालता है मेरा। लेकिन जानते हो जिसको इतना तुमने हकीर समझा है, अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत बख्शी है सिर्फ इस बुनियाद पे। आग ऐसी ज्यादा ज्वलंतशील थी, उसकी अग्नि शिखा में इतना पावर था कि हजारों मील ऊपर उड़ने वाला परिंदा वो जल करके जमीन पे आ गया। आस पास में जो डिग्गी तालाब पोखर छिलो सबाय सुखाए गेलो। तो सोचो वो बैंक कहां से लाया होगा पानी? बहुत दूर जहां कहीं पानी होगा वहीं से लिया होगा। अब बहुत दूर था, लेकिन उसको नबी से भालोबासा थी, अल्लाह वाले से भालोबासा थी। तो उसने एक अपने मुंह में वो पानी लेगा तो कितना होगा? 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, पाव लीटर, कितना होगा? 1 मिलीमीटर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो इस नियत से उसने लिया कि मैं इसकी पिचकारी मारूंगा और आग को बुझाऊंगा। আমি আগুন নিভে দিব, ये आগুन नमरूद ने जो जलाई है আমি এটাকে নিভাবো। मालूम क्या हुआ कि कमजोर आदमी भी हौसला अगर कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा ही देता है, उसको इज्जत देता है। ए मुसलमानों, अपने को कमजोर मत समझो। तुम उस बेग को देखो कि जो बेग बुराई को मिटाने के लिए अपने मुंह में अगर एक कतरा ले लेता है तो अल्लाह उसमें ऐसी सलाहियत दे देता है कि उसकी चर्बी को अगर कोई इंसान अपने हाथ पर लगाकर आग में डाल दे तो आग की मजाल नहीं है ये जो उसे जला सके। तो अपने को कमजोर मत समझो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत ताकत दी है। बस भालोबासा अच्छी रखो, मोहब्बत अच्छी रखो। कदर बुझते से ना बाबा, बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? बयान तो बहुत सुनते लेकिन उसमें इशारे भी सुनते चलो, ठीक है ना भाई? अमल कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जिन्ना तो पाकिस्तान में पीर यहाँ बना हुआ है, तो बताओ तुम लोग कैसे भारतीय हो कि जिन्ना पीर वो तो पाकिस्तान में था, उसको तुमने अपना यहाँ पीर बना रखा है। ऐसे जिन्ना को हम लोग ठोकर मारते हैं कि तुम मरबे। अरे बोलो भारतवासियों, ख्वाजा के हिंदुस्तान में हम उनके ममलूक हैं। तो मेरी बहन बेटियों, ये जिन्ना पीर, ये कौन पीर और फला पीर, सबसे ये सब बिल्कुल नहीं करना। एक खुदा की बंदगी करो, मिन्नत करना है तो सुनो मिन्नत का तरीका। मिन्नते वाजिबा करो। अब मिन्नते वाजिबा क्या है कि अगर आपका बेटा बीमार पड़ गया तो ये मिन्नत कर लो कि अल्लाह अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं 1 रोजा रखूंगा।
আমি 2 রাকাত নামাজ পড়বো। अगर ये मिन्नत तुम कर लो ना तो अल्लाह तुम्हें दर्जों बुलंद कर देगा और तुम यकीनी तौर पर बगैर दवा के तुम्हारा बेटा शिफायाब हो सकता है। लेकिन वो थान पे जाओगे तो ईमान भी जाएगा और बच्चे की जान भी जाएगी। तो बोलो की करबे आपनारा करबे ना, यही करेगा, थान पे जाएगा, अपनी बीवियों को जाने देगा? बोलो हाथ उठा के, जाने देगा? तो ये हाथ ऐसे उठा रहा है, जाने दोगे कि जाने नहीं दोगे? अब बीवियां भी अपने स्वामी को जाने मत देना गलत जगह पे। दोनों लोग अपने अपने को संभाल लो, तब कामयाबी और कामरानी है। कोदा पूछ रहे हो ना कि ढोली गांव वो गांव है कि जिसको अशरफुल औलिया ने फरमाया कि मेरा गांव है। और अगर इस गांव में कमी हो गई, अगर इस गांव में खराबी हो गई, तो बोलो तुम्हारे पीर को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? पीर के वसीले से खुदा से मांगो ना। तुम्हारा अशरफुल औलिया कमजोर है, मांगना है तो अशरफुल औलिया के वसीले से अल्लाह से मांगो ना। खुदा की कसम आसमान के तारे मांगोगे तो वो भी तुम्हारे दामन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। भालोबासा करके तो देखो ना, तुम पे हुजूर अशरफुल औलिया ने नाज किया है। अब ये कह के गए कि आमर गांव तो बहुत था, यहाँ पे भालोबासा करने में किसी ने कमी नहीं की। हर गांव वाले ने भालोबासा की, तुमसे ज्यादा भालोबासा मिसाल के तौर पर नक्कटी वालों ने किया, तो फला कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, है ना। तुम क्या नाम है, खोचावाड़ी वालों ने किया, तो पैर क्या नाम है, इलवाबाड़ी वाली, एक से एक मोहब्बत करने वाले। लेकिन हजरत ने फरमाया ये ढोली गिराम जो है इटा अमर गाँव अच्छे, इटा अमर गिराम। तो ए ढोली गांव के मुसलमानों, मैं माँ बहन बेटियों, तुमसे कहना है कि ऐसे रास्ते को छोड़ो जो तुम्हारे मुर्शिद को नापसंद हो। ठीक है, तुम्हारे पीर ने कभी तुमसे लाभ नहीं चाहा, तुम्हें लाभ दे के गए। अगर उस लाभ को तुम छोड़ दोगे और कहीं और से लाभ लेने लगोगे तो खोती ही खोती में रहोगे। जो तुम्हारे मुर्शिद ने लाभ दे दिया, इसी लाभ में जीवन गुजार दो। कहीं और से लाभ लेने की कोशिश करोगे, तबाही और बर्बादी लाजमी है। तो बुझ गए ना? अब सुनो मेरे भाई, तो एक तो था वो बेंग और दूसरे था गिरगिट। क्या बोलते हैं तुम्हारे? टिकटिकी, टिकटिकी, टिकटिकी नहीं, गिरगिट। क्या बोलते हैं? जो पेड़ पे रहता है, रंग बदलता रहता है, कभी लाल पीला हरा होता रहता है, शक्ल बदलती रहती है ना उसकी। क्या बोलते हैं? कुछ लोग होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, है ना। तो जानते हो ये गिरगिट वो था कि इसने भी बहुत दूर से, करीब तो रहा नहीं होगा, बहुत दूर ये भी था, लेकिन उसको नबी से हिंसा थी। नबी को तकलीफ देना चाहता था, तो अब वहां से वो फूंक मारा। बोलो गिरगिट की फूंक से आग बुझेगी? लेकिन हदीस शरीफ में आया कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक गिरगिट को मारोगे अल्लाह ताला 100 नेकी अता फरमाएगा। तो मालूम क्या हुआ कि गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करना ईमान नहीं है, और उसे मार के गिरा देना यही ईमान है। उसको मार के गिरा दो जो गुस्ताखे रसूल हो। कोथा बुझ रहे हो ना? सुनो मेरे भाइयों, आपको चाहिए था कि इब्राहिम को जला दे, लेकिन जानते 4 महीने उस आग में थे। कितना? 4 घंटा नहीं थे, 4 मिनट नहीं थे, कितना थे? 4 महीने तक इब्राहिम खलीलुल्लाह उस आग में थे, लेकिन आग ने हजरत इब्राहिम का बाल बांका भी नहीं किया।
ऐ अजीजों, जो हक पर होता है तो उसके लिए ये कि बेधड़क कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। 4 महीने आगे नहीं बुझ रही है, आगे नहीं बुझ रही है। नमरूद ने उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह को रस्सी से बांध करके डाला था ताकि तड़प भी न सके। लेकिन सुनो, थी रस्सी नमरूद की, मगर लग गई इब्राहिम के जिस्म से। तो जिस वक्त आग गुलजार हुई थी तो उस रस्सी के रोए को भी बाल जला, वो आग जला ना सकी, क्योंकि रब ने फरमा दिया था या नारो कूनी बर्दों व सलाम अला इब्राहिम, ए आग तू सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा। एक बात और भी सुन लो कि अगर उस दिन आग ठंडी हो गई होती, अल्लाह ने सलामती नहीं फरमाया होता तो दुनिया नहीं रहती। कि आग अगर ठंडी हो जाती तो ना बतास मिलती तुम्हें, जल मिलता तुमको, ना ऑक्सीजन मिलता तुमको, ठीक है ना हाइड्रोजन मिलता तुमको, तो जीवित रहते कोई सब शेष हो जाता। लेकिन मेरे रब ने इब्राहिम के लिए आग को सलामती के साथ ठंडी होने का हुक्म इसलिए दे दिया क्योंकि रब ने फरमाया वल असर, जमाने की कसम, वो जमाना कि जो जमाना मेरे मुस्तफा का है, क्योंकि मुस्तफा का नूर पेशानी इब्राहिम में था, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के जिस्म को हाला किए हुए था। जी यहाँ तक कि आग गुलजार हो गई, आपकी शोहरत पूरे अरब अजम में हो गई, आपका रिश्ता हजरत सारा से हो गया। एक जमाने तक दोनों साथ साथ रहे, औलाद हुई नहीं, बूढ़े हो गए। अब जब बूढ़े हो गए तो हजरत हाजरा सारा की सहेली थी, साथ में रहती थी। आपने सारा ने फरमाया कि इनसे रिश्ता कर लो। आजकल हम लोग रिश्ता कैसा करते हैं, लड़की कानी है, लड़की लूली है, कि लड़की लंगड़ी है, लड़की अंधी है, लड़की जबान दराज है, लड़की बेहया है। ये सब माँ बाप नहीं देखते। माँ बाप क्या देखते हैं, टका पैसा है ना, भालो 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 है ना, 4 चक्का तो मिल ही जाएगा, आधा किलो तो सोना मिल ही जाएगा। तो जो नीयत खराब करके रिश्ते करते ना, उनके घर में जीना मुहाल है। जब बहुएं आती है ना तो सास से झगड़ा, तो ननद से झगड़ा। जिस घर में झगड़ा शुरू हो जाए तो पहले देख लो कि उसका ससुर कैसा है, उसकी सास कैसी है। अगर वो लोभ वाली है तो झगड़ा होगा, लेकिन अगर उसने रज़ाए इलाही के लिए अपने बेटे का रिश्ता उस जगह किया जहां अल्लाह की तरफ से जोड़, तो फिर ऐसे भी घर रहेंगे जहां अंधेरा था मगर उसके आने से उजाला हो जाता है, बहू के आने से उजाला हो जाता है ना। हजरत हाजरा का रिश्ता जैसे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह से हुआ, बाहर आ गई घर में। अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि हजरत हाजरा गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई तो कहा तो बड़ी भालोबासा थी, अब बड़ी भालोबासा थी, बड़ी भालोबासा थी, यहाँ तक के जब हमल का पता चला हजरत सारा को, तो आपस में दोनों तो एक ही स्वामी की 2 बीवियां थी, अब दोनों में हिंसा शुरू हो गई। हजरत हाजरा तो बड़ी शरीफ थी, हजरत सारा भी बड़ी नेक थी, लेकिन फितरत इंसानी के तहत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहने लगी इनको ले जाओ वादी गैर जजीरा में छोड़ दो। हत्ता के इस्माइल जलीहुल्लाह पैदा हो गए। 13 साल का अरसा गुजर गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नहीं कहा। 12 साल का अरसा। हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम
और हजरत इस्माइल, इन दोनों के दरमियान तकरीबन 12 साल का फर्क है। लोग बिल्कुल निकट निकट बता देते हैं कि इधर ये भी हो गया तो इधर वो भी हो गया। इख्तिलाफ इतना ज्यादा, लेकिन हजरत हाजरा कैसी आबिदा जाहिदा मुत्तकिया थी कि हजरत सारा मुसलसल इख्तिलाफ कर रही हैं, लेकिन हजरत हाजरा हैं कि यहाँ तो आप घर से निकल रही हैं और दुआ करके गई तो बुढ़ापे में हजरत सारा के बत्न में हजरत इसहाक आ गए, यहाँ तक के 12 साल के बाद हजरत इसहाक भी पैदा हो गए। कुछ समझ में बात आ रही है? बीवी रोज कहती थी, और जो स्वामी अपने बीवी के कहने में आ जाए उससे खराब स्वामी कोई हो नहीं सकता। और रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्द को अल्लाह ताला ने औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम का माना है कि वो अदल करे, इंसाफ करे। अगर कहने में आ गया, मिसाल के तौर पर जज बैठा हुआ है और पेशकार के कहने में आ जाए, फैसला सही होगा? बोलो। अर्दली के कहने में आ जाए, फैसला सही होगा? फैसला अपने से ऊपर किसी के कहने में आ जाए, आज जैसा सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और वाइस प्रेसिडेंट बोले और प्रेसिडेंट बोले, उससे भयभीत होकर अगर हाकिम जो अदलिया है, जो काजी है, वो फैसला करेगा तो असमंजस में होगा कि नहीं होगा? कि যদি আমি করব তো আমার নকরি চলে যাবে, আমার ক্ষয়টা হবে, আমার বেইজ্জতি হবে, আমার जान चले जाবে। लेकिन जो हाकिम होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो हक की परवाह करता है। कदर बुझते छ ना बाबा? तो अल्लाह ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्द जो है औरत पर हाकिम है। लाठी मारने के लिए हाकिम नहीं है। जब देखा दाल में नमक है, कामी तिलक दिए देवो, नहीं। हाकिम को चाहिए कि वो अदल करे, इंसाफ करे। कदर बुझते छ ना बाबा? तो मर्द को ऐसा होना चाहिए। ओ पीली शर्ट, ओ टी शर्ट, खराब लग रहा है, बात नहीं अच्छी लग रही तो बंद कर देते हैं। हमारा क्या है? जितना हम बोल रहे हैं उसके आगे मौलाना लोग बोलेंगे। इनके लिए पूरा समय है, अभी 8-10 दिन है ना? बकरीद आएगी, जुमा आएगा, बकरीद आएगी, कुल बयान हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स देके जा रहा हूँ, ये सब वाक़े उलमा बयान कर देंगे, ठीक है? लेकिन इसमें जो मैं निकात देके जा रहा हूँ, जो आपकी जरूरत के हिसाब से जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा नश्तर लगा रहा हूँ आपको, अगर इसे आप महफूज कर लोगे तो कामयाब होगे। वाक़या तो आप अच्छा सुनोगे, मुझसे अच्छा सुनाने वाले सब उलमा यहाँ माशाअल्लाह बैठे हुए कि আপনারা শুনবেন, কত মানুষ শুনবেন, সবাই माशाअल्लाह सुनें। इधर तो ये हो गया, लेकिन नमरूद का क्या हाल हुआ? जालिम का वो अंजाम तक तो भी पहुंचाना है। खुदा की कुदरत देखो, जालिम को इतराना नहीं चाहिए, अपने बाजू पे बहुत ज्यादा जोर पे नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? मच्छर समझते हो? क्या बोलते तुम्हारे? अरे यार, ये तो अगर कहीं जाके वहां कहोगे तो हिंदुस्तान में कहीं माँ को मासा कहते हैं, ओ मौसा खालू को कहते हैं, और माँ को मासा कहते हैं, मासा, ठीक है? और तुम्हारे वहां मच्छर को मासा कहते हैं। मच्छर की फौज आ गई। वो तमाम जालिमीन के जिन्होंने मजलूम इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला था ना, ये मच्छर उनके लिए मौत का सबब बन गए। नमरूद तो डटा बैठा हुआ था कि मेरे पास तो पंखा झलने वाले कई है ना, मेरे पास मच्छर थोड़ी आएगा, आशबे ना। लेकिन मच्छर घुस गया। अब कान के जरिए घुसा के नाक के जरिए इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाक के जरिए घुस गया, कुछ लोग कहते हैं कान के जरिए घुस गया। अब जो घुस गया
तो नमरूद की हालत क्या थी मालूम है? जब अल्लाह ने उसको उसके दिमाग में जिंदा रखा और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने पर को फड़फड़ाता था। अब जो पर फड़फड़ाता था तो पागल हो जाता था जी। तो उसके सर को मुड़वा करके उसके सर पे दही क्या बोलते हैं दोही को डाल करके और जूते से, वो भी पुराने जूते से पिटाई होती थी, समझ रहे? तब थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता था। उसके बाद फिर पर फड़फड़ाना शुरू किया तो फिर जूते से पिटाई। ठीक है ना? देखो खुदा की मार में आवाज नहीं है। जो जालिम है उसे समझ लेना चाहिए, है ना जी। डरो अपने रब से, खौफे खुदा पैदा करो। जब वक्त का नमरूद अपनी ताकत का मुजाहिरा करके भी हक के सामने वो हक को नुकसान नहीं पहुंचा सका, अल्लाह ने उसी को शेष कर दिया, उसका खानदान मिटा दिया, उसका वंश मिटा दिया। आज नमरूद का वंश नहीं मिलेगा, लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह का वंश बैठा हुआ है ना। तो 12 साल तक हजरत सारा कहते रहे इनको ले जाओ वादी गैजीरा में छोड़ो, वादी गैजीरा में छोड़ो। बार कोथा माना नहीं, कोथा माने नहीं, कोथा माने नहीं, यहाँ तक के इस्माइल ज़बीउल्लाह पैदा हो गए। अब जो पैदा हो गए तो अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को सपने में इल्हाम फरमाया कि अपनी बीवी बच्चे को वादी गैजीरा में ले चलो। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी से सुबह में पूछा कि ए बीवी, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमको ऐसी जगह पे छोड़ दूं। तो हजरत हाजरा ने फरमाई ता अल्लाहर हुक्म আছে तो देरी करें ना, सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फिर देर मत करो, मुझे जल्दी ले चलो, आप मुझे साबिर पाएंगे, शाकिर पाएंगे। यहाँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो। बीवी बड़ी सादतमंद थी। बीवी कैसी थी? बड़ी सादतमंद। बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ वो तो और सादतमंद। वो ऐसा हो गया कि बाप के लिए ज़बीउल्लाह हो गया, है ना। लेकिन अतीत काल में तकरीबन 3000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बीवी बहुत नाफरमान। खुदा सुनो मेरी बहन बेटियों गौर से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत नाफरमान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान बहुत नाफरमान। अपने स्वामी की कोथा नहीं माना, अपने बाप की कोथा को नहीं माना। तो जब बीवियां अपने स्वामी की कोथा नहीं मानती हैं, जब बेटा नाखलफ हो जाता है, अपने बाप की कोथा नहीं मानता, तो अल्लाह बहुत गजबनाक होता है। जरा सोचो कि अल्लाह कैसा गजबनाक हुआ कि तंदूर से पानी निकला और वो पूरी दुनिया पे छा गया। ठीक है, अजाब बन गया वो पानी। मैं यही समेट के बताना चाहता हूँ, अजाब बन गया वो पानी। लेकिन सुनो, सादतमंद बीवी, सादतमंद बेटे को लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और अपनी बीवी और बच्चे को थोड़ा सा तोशाओ पानी देकर रुखसत हुए, जानते हो चंद दिन में खजूर शेष हो गई, पानी शेष हो गया। हजरत इस्माइल के होठों पे पपड़ियां पड़ गईं, माँ बेचैन हो गई, बेटे को जमीन पे लिटाया, कभी सफा पे कभी मरवा पे, इस उम्मीद पे जाती थी कहीं से पानी मिल जाए। कोई काफिला गुजर रहा हो तो उससे पानी मांग लूं, कोई कुआं डिग्गी तालाब दिख जाए तो पानी ले लूं। 7 चक्कर लगाया और बेटे से ऐसी मोहब्बत थी कि अगर नजरों से बेटा ओझल होता था तो दौड़ लगाती थी, दौड़ लगाती थी। यहाँ एक चीज में मेरा विजदान कहता है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये फकीर की फिक्र है, खुदा करे कि अल्लाह कबूल कर ले।
कि जब अल्लाह को सफा और मरवा को अपनी निशानी बनाना था तो खलील को भेज देता, निस्बत ही चाहिए थी, वसीला ही चाहिए था। तो इब्राहिम खलील से अच्छा तो वसीला मिलता नहीं, सिर्फ 10 मीटर रह गया था। 10 मीटर सिर्फ जहां से लौटे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह, वहां से सफा सिर्फ 10 मीटर चढ़ जाते तो निस्बत खलील के असर से निशानी बन जाता। सफा मरवा पे चले जाते तो निस्बत खलील की वजह से निशानी बन जाता। लेकिन अल्लाह नबी के कदम को निशानी नहीं बनाता, नबी का कदम तो दीन का निशान बनता है। उसी मक्के में एक पत्थर है, एक चट्टान है कि जिस चट्टान पे खड़े होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा बनाया था, वो चट्टान जानते हो क्या है? वो निशानी नहीं है, वो दीन का निशान है। कुरान ये कह रहा है वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। मालूम क्या हुआ कि वो निशानी नहीं है, वो नबी के कदम का निशान है। लेकिन हजरत हाजरा को अल्लाह ने सफा और मरवा पे भेजकर जमाने को बता दिया कि अगर कोई मेरा बंदा नेकी में सबकत ले जाए, नेकी में आगे बढ़ जाए, नेकी की कसरत करने लगे, मेरा खौफ रखकर अताअत और फरमा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारने लगे, तो मैं उसके कदम में ऐसी बरकत दे देता हूँ कि वो अगर सफा और मरवा पे कदम रख दे तो मैं उस सफा और मरवा को अपनी निशानी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक, फैज़ाने हुज़ूर अशरफुल औलिया, सैयदी सरकार हुज़ूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे। अब यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनकी बीवी बच्चों का जिक्र किया, नहीं माने पानी जाहिर हुआ। लेकिन वो पानी क्या हुआ? पूरी दुनिया के लिए अजाब बन गया, रहमत नहीं जहमत बन गया। सारी दुनिया में प्रलय आ गया। सबसे क्या बांग्लादेश, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या जापान, क्या ईरान, क्या तुरान, सबसे यहाँ तक कि तुम्हारा हिमालय पहाड़ जो बहुत ऊंचा है केटू, वो केटू भी अंदर चला गया। गुजरे नहीं, सबसे तो पानी। लेकिन सुनो, एक पानी वो था कि जिसने सारी दुनिया में जहमत फैला दी। लेकिन एक पानी और निकला, निस्बत का असर देखो कि जब हजर से हाजिरा का मिलन हो गया तो इस मिलन का असर बेटे के कदमों में आया। तो यही कहा गया कि अल वलद सिर्रुल अबी, बेटा वही होता है कि जो अपने बाप के परतो होता है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप नेक थे, और जिनके माँ बाप नेक होते हैं उनकी नेकियों का असर औलाद के कदम पे जाहिर होता है। तो है अजीजों, हजरत इस्माइल उस सहरा में, उस जमीन पर कि जहाँ रेता ही रेता था, पड़े हुए थे, अचानक इस निस्बत का असर इस्माइल के कदम पर जाहिर हुआ। क्या निकला? अरे बोलो ना भाई, क्या निकला? पानी निकला। ये पानी भी सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता। लेकिन देखो वली की जुबान में तासीर, की वली जब बोलता है तो जबान वली की होती है, कलाम खुदा का होता है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। माँ दौड़ती हुई आई खुशी खुशी, देखा पानी बहता हुआ, दौड़ती हुई आकर के रेता से पानी को घेरने लगी, कहा जम जम। तो पानी को रोक पाओगे? अच्छा, पानी को चला पाओगे? दरिया सूख जाए तो चला पाओगे? बोलो, चश्मा फूट पड़े तो रोक पाओगे? क्षमता हमें तुम्हें नहीं है, लेकिन अल्लाह का वली अगर उमर की सूरत में हो तो वो उमर
कि जिसने मुस्तफा से निस्बत हासिल कर ली तो इस निस्बत का असर ये है कि मिस्र में दरियाए नील अगर खुश्क हो जाए तो उमर हुक्म दे दे तो रवा दवा हो जाए। जरा सोचो, उमर अल्लाह वाले थे, वली थे, उनकी जुबान की तासीर ऐसी कि दरिया रवा दवा हो गया। और यहाँ हजरत हाजिरा की नेकियां हैं, वलिया है, इनकी नेकियों का असर ऐसा कि यहाँ ही पानी का घेरा लगा रही है। अगर रुक 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 बोलते परवे, रुक रुक रुक, थम थम थम, जारी जारी ओबे किचू। लेकिन अल्लाह वालों का मर्तबा बड़ा बुलंद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रोका पानी, हाजिरा के कहने पे ऐसा रोका पानी कि सोचो अभी 40 लाख हाजी गए हुए, साल भर लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, सब पीते भी हैं, नहाते भी हैं, मदीने तक पीते चले जाते हैं और फिर वहां से 5-5 लीटर लेके आते हैं। घटा पानी 1 सेंटीमीटर भी पानी नहीं घटता है। तुम अपने सबमर्सिबल पंप से या कुएं से पानी निकालो और तेजी से पानी निकाल लो। मिसाल के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, 1 हार्स पावर का तुमने सबमर्सिबल डाला, उसी में 5 हार्स पावर का डाल दो तो देखो 10 घंटे में उसका वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। 8-10 घंटे में उसका वाटर, यानी एक किलोवाट का उसमें डाला था, अभी 5 किलोवाट का डाल दिया तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। स्पीड से पानी निकल रहा है और वहां 24 आवर 6 मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं। वो कौन सा मोटर है? 6 पाइप उसके अंदर लगे हुए हैं, 6 तरफ से। अच्छा, कुएं में सोता निकलेगा तो जमीन से निकलेगा ना ऐसे, लेकिन वो जमजम ऐसा है कि उसका सोता जमीन से नहीं निकलता है, साइड से निकल रहा है। और वो उसके दाहिने उसके बाएं न जाने कितना खोद डाला, वहां अंडरग्राउंड काबा है। जरा सोचो, ये मौजूदा नहीं तो और क्या है कि अभी नीचे सब पूरा खोद डाला, वहां से रोड निकल के गई है, वहां से गाड़ी जा रही है, वहां से बस जा रही है, सब जा रहा है, समझ रहे हैं आप? लेकिन जहां जमजम है, जहां जमजम है उसके नीचे खुदा हुआ है, वो पानी कहां से आ रहा है? वो पानी कहां से आ रहा है? आसपास में कोई समंदर नहीं, कोई दरिया नहीं है, कहां से पानी आ रहा है? हैरत में है साइंसदान कि नीचे से तो गाड़ियां पास हो रही हैं और ऊपर जमजम का कुआं रखा हुआ है, तो पानी को तो शेष हो जाना चाहिए, लेकिन चश्मा है कि जारी है। मालूम क्या हुआ कि इस चश्मे का असर कहां से है? जन्नत से है, हौज़े कौसर से है। खुदा मुस्तसिना बाबा। तो ए अजीजों, आप सबसे कहना यही है कि अच्छे बनो, माँ बाप को अच्छा बनना चाहिए। माँ बाप अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो औलाद अच्छी नहीं होगी। चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें आबाद हों तो जरूरत है कि अपने मामूलात में जिंदगी में बदलाव लाओ और अच्छे और सच्चे आशिक बनो। मैं यहाँ इस मनासिक हज यानी रसूमात हज हैं या उम्रा है, उनमें से एक रस्म ये है कि जब आप मक्के शरीफ जाते हो और काबे का तवाफ करने जाते हो तो वहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम है क्या? रुकने अस्वद। क्या नाम है? यानी उस कोने पे हजरे अस्वद लगा हुआ है। अभी आजकल तुम लोग मोबाइल में देख रहे हो, बड़ी मारा मारी है, बड़ी भीड़ है, सब चूमने में सब लगे हुए। वहाबी भी चूम रहा है, जो कहते हैं चूमना शिरीक है, वो भी चूम रहा है। देवबंदी भी चूम रहा है। कुछ लोग मजबूर होकर चूम रहे हैं, कुछ लोग मसरूर होकर चूम रहे हैं। तो वो पत्थर देखो, निस्बत का असर क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि वो पत्थर जो हजर अस्वद वहां नस्ब है, उसका मामला ये है कि वो जन्नत का पत्थर है। ठीक, लेकिन जन्नत का हो चाहे दुनिया का, पत्थर तो पत्थर है। न बोलते पारे, न देखते पारे, न सुनते पारे, न तुम्हारे मन में की आछे बुझते पारे, किछु करते पारे। अरे बोलो ना यार,
ऐसा मालूम हो रहा है কি বলতে পারবে আপনি বলেন হ্যাঁ ব্ল্যাক স্টোন আবিও বলো কি পাথর বলতে পারে तुम्हारी भाषा बोलो तो भी नहीं बोलते हो तुम पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर नहीं सुन सकता पत्थर नहीं देख सकता पत्थर नहीं बूझ सकता लेकिन क्या नबी से निस्बत हो गई उस पत्थर को कि आदम ने सीने से लगा लिया और रसूलुल्लाह ने चूम लिया न जाने कितने नबियों ने चूमा तो उस पत्थर में ऐसी तासीर हो गई कि मताफ जो होता है तवाफ करने की जगह ये हरम में होती है और एक होता है हिल एक होता है हरम जो मक्के का बाहरी हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे हिल ठीक है ना अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अरफात का मैदान वो अरफात में एक जगह है मस्जिद निमरा तो मस्जिद निमरा का आधा हिस्सा जो है वो क्या है हरम में आधा क्या है हिल में है ठीक है इसीलिए वहां पे एक पट्टी लगी रहती है मस्जिद निमरा में उधर की तरफ लोगों को जाके अरफा वकूफ अरफा नहीं करने देते नमाज पढ़ने देते फिर वापस कर देते वापस आ जाओ ठीक है तो हरम में अब चाहे हरम जो है वो मक्के शरीफ काबे शरीफ से अरफात का मैदान जो है वो तकरीबन 11 किलोमीटर है अब 11 किलोमीटर से कोई पहलवान चाहे कि मैं तवाफ करूं 11 किलोमीटर के रेडियस में मैं तवाफ करूं तो उसको उसी सीध में आके खड़ा होना होगा जहां हजर अस्वद है और जैसे ही सीध में आके खड़े होते हो आजकल लोग कहते हैं वसीला वसीला कुछ नहीं निस्बत उस्बत कुछ नहीं है ना लेकिन जरा किताब खोल के देखो तो किताब में लिखा हुआ ये है कि हजरे अस्वद से शुरू करना है मिल जाए तो चूम लेना है मिल जाए तो और चूमना है तो एक बार नहीं 3 बार चूमना नहीं मोहब्बत की इंतहा कर डालनी जब मिल जाए तो 3 बार चूमो एक बार नहीं 3 बार चूमो चुंबन ऐसा करो लेकिन अगर ना मिले तो लाठी उठी तुम्हारे पास हो तो लाठी को ऐसे लगा के लाठी को चूम लो आजकल लोग चूमने पे चूमना शिरीक अच्छे चूमना शिरीक अच्छे उनको बुझाना चाहता हूँ लाठी को चूम लो अजुदी और दूर अच्छे चाहे जितना दूर हो बीच में पहाड़ हो मैंने बता दिया अरफात 11 किलोमीटर है वहां से भी अगर तुम तवाफ करते हो तो अब तुम्हारे लिए हुक्म है उसकी तरफ ऐसे खड़े होकर के तुम तो पाथर को नहीं देख रहे हो लेकिन पाथर की तरफ बीच में पहाड़ भी है बीच में दीवार भी है बीच में मकान भी है बीच में शहर भी है लेकिन आप वहां से भी अगर ऐसे हाथ करते इस्तेलाम करते हो तो पत्थर तुम्हें देख लेता है वो तुम्हें देख लेता है और तुम्हारे लिए हुक्म क्या है कि ऐसे हाथ करके चूम लो ये हथेली तो तुम्हारी कभी नहीं चूमा था लेकिन आज क्यों चूम रहे हो का इसलिए चूम रहे हैं क्योंकि हमने इस हथेली को हजरे अस्वद की तरफ कर दिया है तो जरा सोचो कि हजर की तरफ अगर कोई रुख कर ले हथेली कर ले तो उसकी हथेली मुतबर्रक हो जाती है तो जो खैरुल बशर की तरफ रुख कर लेता है उसका आलम क्या होगा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गर्ज के वो पत्थर चीनता है আমার আছে কি নাই ये মানুষ আমার আছে कि नहीं আমার মতন आशिक আছে कि नहीं तो तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता फिर तुम्हारे मन में डूबता है और तुमको देखता है ये मतन तुम्ही तो अगर तुम हिंदुस्तान में तो श्री काचे बिदत আছে नबी আমার আছে আমার মতন আছে वो चीन लेता का ये मुनाफिक है चिंता क्या है मुनाफिक है ये मजबूर हो गया ऐसा कर रहा है मसरूर हो गया नहीं कर रहा है तो उसके गुनाह नहीं खींचता लेकिन जैसे ही ढोली गांव का कोई आशिक पहुंच जाता है नबी का आशिक अब वो चाहे जितना दूर हो उसके गुनाह को खींच लेता है उसके गुनाह को खींच लेता है और जो मुनाफिक गुस्ताखे रसूल होता है मोमिन के गुनाह उसकी तरफ उड़ेल देता है जरा सोचो
कुछ समझ में बात आ रही है ना? तो ये है मामला वहां का। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह ही की निशानियां हैं। अजीजों, आप सबसे कहना है कि आप बड़े खुशनसीब हो कि आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की निशानी हो। इसकी निशानी हो जी, अपने आका की निशानी हो। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ने इंसानों के दरमियान से निकाला है, इसलिए मानुष तो तुम भी हो और मानुष वो भी हैं, लेकिन उनमें से तुम्हें अल्लाह ने निकाला इसलिए क्योंकि तुमने नबी से भालोबासा कर ली है, नबी के दीन को अख्तियार कर लिया है। तो मेरे अजीज, आप सबसे कहना अपने मामूलात में जिंदगी को बदलिए। ये 10 दिन जो आपको मिले हैं, इसको रायगढ़ जाने मत दीजिए, खाली गुरु ढूंढने में समय मत निकाल दो। समझ गए ना? इसमें जिक्र अस्कार कीजिए, रोजा रखिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, अल्लाह को राजी करने के लिए रातों को उठिए, खुदा को मनाइए, नमाज से गाफिल मत होइए। तो ये 10 दिन तुम्हारे जो तुम्हें मिले हैं बड़ी बरकतों वाले हैं। तो बहरहाल बात को आगे नहीं बढ़ाना है, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या हमारे समाज में बुराइयां रहनी चाहिए या बुराइयां नहीं रहनी चाहिए? आप लोग बोलिए, रहनी चाहिए? तो मैंने मालूमात हासिल की, आजकल मैं ये भी शुरू कर रहा हूँ कि कहाँ क्या खराबियां हैं। तो यहाँ कि अवाम और उलमा के जरिए से कुछ खराबियां मेरे पास आई हैं, मैं जरा उसकी तस्दीक कर लूं, उसके बाद भी तौबा इस्तिग़फ़ार कराऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, जलसा जुलूस तो होता रहता है। यहाँ पे अभी जैसा जिक्र किया कारी पीर और क्या जिन्ना पीर और ग्राम में कौन सा ग्राम था? हाँ, और वैसी जगहों पे चढ़ाना, मिन्नत करना, ये सब होता है यहाँ पे ऐसा? बोलो भाई, आप लोग बोलो, आप लोग पूछना चाहते हैं। ये जो इसमें लिखा हुआ है होता ही नहीं। पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो मेरे पास लोगों ने आके बताया, मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने मेरे पास बताया ये सही है ये गलत है, सही बताओ। अरे बोलो ना भाई, हाथ उठा के बताओ। नहीं होता तो वही तो पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे कारी पीर, जिन्ना पीर और ग्राम में चढ़ावा, ये होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो हाथ उठा के बताओ। मुझे नहीं बोल पा रहे तो हाथ उठा लो।